हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। माई सेल्फ इज विवेक शास्त्रकार। बच्चों, आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इन 1820 ऑब्जर्व किया है कि व्हेन टू वायर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर। On the other hand, if the two wire carry current in the opposite direction, they repel each other. अगर दोनों वायर में से करंट फ्लो होता है सेम डायरेक्शन में, they attract each other, and if the current flow in the opposite direction, they repel each other. तो आज इसी का अपने को डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ, consider two straight conductor AB and CD, two parallel straight conductor AB and CD. अब दोनों वायर में से करंट फ्लो हो रहा है I1 एंड I2 और दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। एंड दिस टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। ओके, अब देखो यहाँ, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द वायर दे प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन। तो फर्स्ट वायर AB जो है तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो राइट हैंड देखो, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय फर्स्ट कंडक्टर ऑन द सेकंड वायर CD इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। तो ये जो फर्स्ट कंडक्टर है AB कैरिंग करंट I1, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले हैं, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 अपॉन R। अब देखो यहाँ, ये जो सेकंड कंडक्टर है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I2। तो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स एक्ट्स ऑन सेकंड वायर, फोर्स acts on wire CD. Force acts on wire CD is given by force on second wire equal to B, that is magnetic field B1, I, current flowing through the wire CD, into length into sin 90। देखो यार, लेंथ या करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो कितना फोर्स एक्ट हुआ सेकंड वायर पे, F2 इज इक्वल टू B1 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इंटू I2 इंटू L और साइन 90 इक्वल टू 1। देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकंड वायर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन R, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो यहाँ, फोर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो थंब की डायरेक्शन का है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर ये कहाँ रहेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर। अब यहां देखो, फर्स्ट वायर जो है, अब यहां पे देखो, फर्स्ट वायर में से करंट फ्लो हो रहा है I1 और सेकंड वायर में से करंट फ्लो हो रहा है I2। अब ये सेकंड करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट में इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। देखो यहाँ, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर CD, magnetic field due to wire CD carrying current I2 is, तो सेकंड वायर ने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I2 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। अब देखो यहाँ, ये जो फर्स्ट वायर है, अब यहाँ ये फर्स्ट वायर सेकंड वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसके फील्ड में है, तो इसके ऊपर भी फोर्स एक्ट होगा।
तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर, तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर F इक्वल टू बी आई एल इंटू साइन 90। देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, बी, और इसकी डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या था, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। अब देखो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर B2 I1L, तो B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन R इंटू I1 इंटू L साइन 90 इक्वल टू 1। अब देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, करंट है अपवर्ड, तो थंब की डायरेक्शन है राइट, तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर इज टुवर्ड्स राइट, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर का रहेगा टुवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब क्या, व्हेन द टू वायर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन टू वायर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर, टू वायर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब अपन देखने वाले हैं कि फोर्स बिटवीन द टू वायर व्हेन दे कैरी करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन दे कैरी करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो यहाँ अगेन कंडक्टर ए बी कैरिंग करंट I1 और सेकेंड वायर है सी डी कैरिंग करंट I2। अब डायरेक्शन ऑफ करंट सी डी क्या है, अपोजिट टू डेट ऑफ द फर्स्ट। तो अगेन ये जो फर्स्ट वायर है ए बी, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले हैं परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय फर्स्ट वायर क्या है, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R। ठीक है, अब सेकंड वायर जो है ये फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फोर्स एक्ट्स ऑन सेकंड वायर CD, फोर्स एक्ट्स ऑन सेकंड वायर CD क्या रहेगा, F2 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय फर्स्ट B1, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय फर्स्ट B1 वो कहा है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। करंट फ्लो रहा है I2 L साइन 90। अब B1 इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R इंटू I2 इंटू L साइन 90 इक्वल टू 1। ओके, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकंड वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकंड वायर F2 बाई L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकंड वायर। अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट वर्टिकली डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, तो थंब की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर कहाँ रहेंगे, टुवर्ड्स राइट, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर है टुवर्ड्स राइट। ओके, तो अगेन ये जो फर्स्ट वायर है इस वायर में का करंट है अपवर्ड, इसने राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R, उसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। सेकंड करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, कितना फोर्स एक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड B1 करंट इन द वायर CD कितना है I2 L इंटू साइन 90। तो ये सॉल्व करने के बाद आया फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, and according to Fleming left hand rule the force acting on the wire CD is towards right, force acting on wire CD is towards right। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो सेकंड वायर है, अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली है, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सेकंड वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर CD कैरिंग करंट I2। देखो करंट है डाउनवर्ड, तो राइट साइड में देखो कर्ल फिंगर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। फिर से देखो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर CD कैरिंग करंट I2, तो B2 इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन R, 2 I2 अपॉन R, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। डायरेक्शन क्या रहेगी,
परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। अब ये जो फर्स्ट वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और इट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड B2, इट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड B2। तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर F1 इक्वल टू B2 I1 L इंटू साइन 90, अगेन B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन R इंटू I1 इंटू L इंटू साइन 90। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। अगेन यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, करंट है अपवर्ड, तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर रहेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। सो व्हेन दे कैरी करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर। तो यहाँ क्या प्रूव किया अपन ने, व्हेन दे कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर। So we say that when two wire carry current in the same direction, they attract each other, and when two wire carry current in the opposite direction, they repel each other, and force per unit length equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon R. Force per unit length mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon R. Okay, तो ये हो गया force between the two parallel current carrying conductor. अब देखो यह डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, अब देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। अब देखो यह इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर इज ऑल्सो 1 मीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁷ 2 टाइम्स I1 I2 अपॉन R, R इक्वल टू 1, करंट भी 1 है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो देखो यार द करंट इन द टू वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन दे प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर attract or repel each other with a force of 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। मतलब इस दोनों वायर में 1 एम्पियर करंट है, ये कब बोलेंगे, इफ दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर व्हेन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है दे अट्रैक्ट एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो दे रिपेल ईच अदर। ओके, तो ये हो गया अपना फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपको ध्यान में रखना है व्हेन दे कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड व्हेन दे कैरी करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर। ओके, और फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। और अगर फोर्स ऑन ए वायर ऑफ लेंथ L पूछा है तो क्या लिखेंगे, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L। फोर्स ऑन ए कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ होगा तो F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L। ओके, अब इसके देखेंगे अपन न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर P कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर, इट इज रिजिडली फिक्स। ठीक है, वायर P है फिक्स, कैरिंग करंट ऑफ 50 एम्पियर। इसके ऊपर एक सेकंड वायर Q रखा है कैरिंग करंट ऑफ 25 एम्पियर। द वेट ऑफ द वायर Q है 0.075 न्यूटन पर मीटर और सेकंड वायर में करंट है 25 एम्पियर। और पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ वायर Q फ्रॉम द वायर P सो दैट वायर Q रिमेन्स सस्पेंडेड ड्यू टू द मैग्नेटिक रिपल्शन। ओके, अब देखो यहाँ जैसे आप सभी को पता है कि व्हेन टू वायर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर, कैरी करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल। मतलब अगर फर्स्ट वायर का करंट है लेफ्ट टू राइट तो सेकंड वायर का करंट चाहिए राइट टू लेफ्ट, तो ही इस वायर को ये फर्स्ट वायर क्या करेंगे, रिपेल। ओके, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ on wire Q due to wire P, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2
I1 I2 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, ठीक है। अब देखो यहाँ ये जो सेकंड वायर है Q, इसका वेट कहाँ एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सेकंड वायर Q सस्पेंडेड कब रहेंगी, जब इसका वेट बैलेंस होगा ड्यू टू फोर्स इन द सेकंड वायर Q वर्टिकली अपवर्ड। सो वायर Q remains suspended in air if force per unit length on it vertically upward will balance the weight of the wire in downward direction। अब इसके ऊपर कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ है वर्टिकली अपवर्ड, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, और इसका वेट पर यूनिट लेंथ दिया है, उसका वेट दिया है कि नहीं, क्या दिया है, वेट पर यूनिट लेंथ, और वेट पर यूनिट लेंथ दिया है 0.075 न्यूटन पर मीटर। जैसे अपने यहाँ क्या निकले, फोर्स पर यूनिट लेंथ है और यहाँ पे क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ 0.075, सो वेट पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं यहाँ, ओके। तो वायर सस्पेंडेड कब रहेगी, जब फोर्स ऑन द वायर Q वर्टिकली अपवर्ड विल बैलेंस द वेट पर यूनिट लेंथ वर्टिकली डाउनवर्ड। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इक्वल टू वेट पर यूनिट लेंथ, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 upon weight of the wire, again mu naught upon 4 pi 10 is to power minus 7 2 current I1 50 ampere I2 25 ampere upon weight 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो इसको लिखेंगे 75 इंटू 10 is to power minus 3, 75 इंटू 10 is to power minus 3। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो 50 इंटू 200 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 7, ये माइनस 3 ऊपर जाने के बाद प्लस 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 100 बाई 3 33.3 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 4 मीटर, या 3.33 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 3 मीटर, या वी से डेट 3.33 मिलीमीटर। तो दो वायर में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना चाहिए, 3.33 मिलीमीटर। आगे दिन में तो फिर से एक बार, ये वायर Q फ्रीली सस्पेंडेड कब रहेगी, जब इसका वेट पर यूनिट लेंथ वर्टिकली डाउनवर्ड विल बैलेंस बाय द फोर्स पर यूनिट लेंथ वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे फोर्स वर्टिकली अपवर्ड कब रहेगा, जब दोनों वायर में का करंट क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल। तो इन दिस वे वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर, वो आया है 3.33 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 3 मीटर, ओके। सेकेंड न्यूमेरिकल है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 15 एम्पियर। मतलब रेक्टेंगुलर लूप है ABCD, साइड है 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, कैरिंग ए करंट I2 इक्वल टू 15 एम्पियर, इज प्लेस्ड विथ इट्स लॉन्गर साइड पैरेलल टू ए स्ट्रेट कंडक्टर XY, पैरेलल टू ए स्ट्रेट कंडक्टर XY 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 25 एम्पियर। तो फर्स्ट वायर में XY में करंट है 25 एम्पियर, और पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप। तो सबसे पहले करंट फ्लोइंग थ्रू वायर XY, तो I1 इक्वल टू है 25 एम्पियर and current flowing through rectangular loop ABCD, तो I2 इक्वल टू है 15 एम्पियर, I2 इक्वल टू 15 एम्पियर। अब देखो यार, we know that when two wire carry current in the same direction they attract each other and when they carry current in the opposite direction they repel each other। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कंडक्टर XY में का करंट एंड कंडक्टर AB में का करंट क्या है, सेम डायरेक्शन, सो द फोर्स ऑन द वायर AB इज टुवर्ड्स लेफ्ट, फोर्स ऑन द वायर AB क्या रहेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, अट्रैक्टिव रहेगा।
यहाँ पे देखो कि इस वायर में का करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन और XY में का करंट है अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये दो कंडक्टर को कंसिडर करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्स। व्हेन दे कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट एंड व्हेन दे कैरी करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल। ओके, अब ये जो कंडक्टर XY है इसमें का करंट है अपवर्ड, तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। अब देखो यहाँ फोर्स ऑन वायर BC, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, करंट है लेफ्ट टू राइट, तो फोर्स ऑन वायर BC ये क्या रहेगा अपवर्ड, एंड फोर्स ऑन वायर DA, फोर्स ऑन वायर DA ये क्या रहेगा डाउनवर्ड। अब देखो यहाँ दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का करंट सेम है और दोनों के ऊपर फोर्स भी क्या है सेम, बट फर्क क्या है कि दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स ऑन BC और DA ये क्या होंगे, कैंसल आउट। बट यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है डिस्टेंस कम होने की वजह से, और यहाँ का डिस्टेंस क्या रहेगा ज़्यादा है, तो यहाँ का फोर्स क्या रहेगा कम। तो इस वायर के ऊपर क्या होगा, नेट फोर्स। तो सबसे पहले देखेंगे फोर्स ऑन वायर AB, फोर्स ऑन वायर AB, तो फोर्स ऑन AB को बोलेंगे F1। तो फोर्स ऑन वायर AB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू लेंथ ऑफ वायर AB। क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, बट फोर्स ऑन द वायर AB होगा तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू लेंथ ऑफ द वायर AB। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7, 2 टाइम्स I1 I2 अपॉन R 2 सेंटीमीटर इंटू लेंथ ऑफ द वायर AB, लेंथ ऑफ द वायर AB 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द वायर AB 25 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएंगी 9.375 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ठीक है, तो इस सेकंड वायर के ऊपर फोर्स एक्ट होने वाला है 9.375 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, और ये रहेगा अट्रैक्टिव मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। अब सेकंड की फोर्स ऑन वायर CD, फोर्स ऑन वायर CD, फिर से ये दोनों वायर में का करंट है अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल। तो फोर्स ऑन वायर CD F2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 अपॉन R इंटू लेंथ ऑफ द वायर CD, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू लेंथ ऑफ द वायर CD। अगेन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7, 2 टाइम्स I1 25 I2 15। अब दोनों में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, यह है 2 सेंटीमीटर और यह है 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वायर में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 10 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। देखो पहले केस में ये दो वायर थी तो ये दोनों में का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। अब ये दो वायर है, ये दोनों में का डिस्टेंस 2 + 10 दैट इज 12 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ द वायर CD, लेंथ ऑफ द वायर CD है 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द वायर CD 25 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएंगी 1.5625 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ठीक है, इसको वैल्यू पुट अप करने के बाद वैल्यू आएंगी 1.5625 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो देखो यहाँ BC और CD के ऊपर DA के ऊपर फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, वो कैंसल हुआ है। यहाँ पे फोर्स है अट्रैक्टिव, ये दोनों का फोर्स है रिपल्सिव। तो इसके ऊपर F1 एक्ट हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट, इसके ऊपर F2 एक्ट हुआ टुवर्ड्स राइट। तो नेट फोर्स ऑन द लूप, नेट फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर लूप ABCD, तो नेट फोर्स F इक्वल टू F1 माइनस F2, क्योंकि F1 ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है, तो यहाँ का फोर्स ज़्यादा और ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम, तो F1 इज ग्रेटर दैन F2।
तो F1 कितना है 9.375 into 10⁻⁴ और F2 है 1.5625 into 10⁻⁴ और इसको सॉल्व करने के बाद आता है 7.8125 into 10⁻⁴ न्यूटन। सो नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर लूप इक्वल टू F1 माइनस F2, उसको सॉल्व करने के बाद आएगा 7.8125 या नियरली 7.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट क्योंकि F1 ग्रेटर देन F2 है। तो फिर से एक बार देखो, रेक्टेंगुलर लूप दिया है ABCD कैरिंग करंट I2, इसको पैरेलल प्लेस किया है टू अ कंडक्टर XY कैरिंग करंट I1। लॉन्गर साइड कैसा है, पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो अगेन यहाँ पे दोनों वायर का करंट है सेम डायरेक्शन, वो अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों वायर में का करंट है अपोजिट डे रिपेल। तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा लेफ्ट में और इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा राइट में। और वायर BC देखो, जैसे करंट फ्लो होता है अपवर्ड, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इनवर्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, तो फोर्स ऑन BC है अपवर्ड और यहाँ पे फोर्स ऑन DA है डाउनवर्ड। ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, और डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो नेट फोर्स BC और DA के ऊपर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा AB टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा एक्ट ऑन CD टुवर्ड्स राइट। तो नेट फोर्स क्या हो गया, F1 माइनस F2। तो आफ्टर सॉल्विंग कितना आ गया, 7.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल नीट एग्जाम के लिए, MSc CET के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया अपना सेकेंड न्यूमेरिकल। तो बच्चों थर्ड न्यूमेरिकल है, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर A and B carrying a current of 10 ampere and 20 ampere respectively and are at a distance of 20 centimeter apart. If a third wire C of length 15 centimeter having a current of 10 ampere is placed between them, how much force will act on C? और तीनों वायर में का करंट दिया है सेम डायरेक्शन में। ओके, अब जैसे अपने को पता है कि when two wire carry current in the same direction they attract each other, तो force on wire C due to wire A, तो F1 equal to force on wire C due to wire A, F1 equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 10 I2 10 अपॉन, ये दोनों में का डिस्टेंस है 20 A और B का, और A और C में का कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर। सो F1 mu naught upon 4 by 2 I1 I2 upon perpendicular distance 10 सेंटीमीटर that is 0.1 मीटर into length of the wire C, लेंथ ऑफ द वायर C है 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द वायर C है 15 सेंटीमीटर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁷ इंटू 2 10 इंटू 10 100 15 इंटू 10⁻⁻2 15 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻⁻1। तो ये +2 -2 कैंसल, 15 इंटू 2 30 और ये -1 ऊपर जाने के बाद +1, तो -7 + 1 -6 या 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन का है टूवर्ड्स ए। मतलब ये फर्स्ट वायर इस वायर C के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने वाला है टूवर्ड्स लेफ्ट। अब फोर्स ऑन वायर C, ठीक है, तो अगेन ये दोनों वायर में करंट है सेम डायरेक्शन, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो फोर्स ऑन वायर C ड्यू टू वायर B, ठीक है। अब ये दोनों वायर में क्या अट्रैक्टिव फोर्स है, तो फोर्स ऑन C टुवर्ड्स रहेगा राइट। तो F2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स I1 10 एम्पियर इंटू 20 एम्पियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर इंटू लेंथ ऑफ द वायर C 15 सेंटीमीटर।
लेंथ ऑफ द वायर सी 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा F2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, 2 इंटू 200, 2 इंटू 200 दैट इज 2 इंटू 10⁻+2 अपॉन 10⁻⁻1 इंटू लेंथ ऑफ द वायर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो ये -2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 50 60 इंटू 10⁻⁻6 -7 + 1, ठीक है। और F2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन रहेंगी टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी। अब देखो यहां फिर नेट फोर्स ऑन सी, नेट फोर्स ऑन सी, तो नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू F2 माइनस F1, क्योंकि F1 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻5, F2 है 6 इंटू 10⁻⁻5, तो नेट फोर्स हो गया 6 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो 6 माइनस 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन टूवर्ड्स बी। तो नेट फोर्स ऑन सी ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर ए एंड बी इज 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन टूवर्ड्स बी। तो इस तरह आज अपन ने देखा फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। और आपको ध्यान में रखना है, व्हेन टू वायर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर, and when two wire carry current in opposite direction they repel each other, and force per unit length equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon R, ठीक है। तो ये हो गया अपना फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। चलो थैंक यू।